चलिए इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। मतलब हम कर्व को लेकर के उसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रीजन फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए हमको क्या फाइंड करना है भाई, क्षेत्रफल। रीजन फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है। ठीक है, किसका, रीजन का। और रीजन कैसे बनेगा, हमको दिया रहेगा जो इक्वेशन उससे बनेगा। तो इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पैरामीट्रिक मीन्स जिसमें वाई और एक्स हो। दूसरा पोलर फॉर्म, मतलब जिसमें थीटा, कॉस थीटा, रे आर, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। तो आप जो क्षेत्रफल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला पैरामेट्रिक वाला जिसमें y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस टाइप से कुछ भी दिया रहेगा। और दूसरे में क्या है, y इक्वल टू आर कॉस थीटा या समथिंग लाइक दिस। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको कुछ चीजें क्या है ध्यान में रखनी है। वो क्या है, पहला आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। दूसरा आपको जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग पता होना चाहिए। जितने भी आपके पास स्टैंडर्ड है, जैसे वृत्त है ना, जैसे वृत्त है और पैराबोला का जो बाउंडेड रीजन जो है उसका, है ना। और वृत्त के बाद हो गया आपका दीर्घ वृत्त जिसका साइज कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। इसका आपको एरिया पता होना चाहिए। ओके, तभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से बना सकते हैं। हालांकि वैसे भी बन जाएगा, लेकिन अगर आपको आसानी से बनाना है आंसर चेक करते हुए, तो आप इसका जो एरिया है उसको एक बार लिख लीजिए कहीं से ढूंढ करके। चलो मैं बता देता हूँ। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जो होता है ना वो पाई ए बी होता है, जहाँ ए और बी क्या रहेगा, एक इधर का लेंथ और एक इधर का लेंथ रहेगा। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो ये तो हो गया बेसिक। हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू नहीं है, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। आप आपको पता होगा भाई कि ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, किसका, वृत्त का, है ना। वृत्त का है, जिसमें अब आपको एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। हालांकि मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ और होता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। ये कुछ इस टाइप से होता है। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ए और बी लिखा है ना वो होता है आपका सेंटर। किसका सेंटर, वृत्त का। मतलब इसमें सेंटर क्या है आपका, ए कॉमा बी है। ओके, और यहाँ पर जो आर लिखा है वो क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, किसकी, वृत्त की। अगर हम इसको बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसे, मान लेते हैं ए है और ये बी है, दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये क्या है आपका ए कॉमा बी। यहाँ से हम क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे जिसका त्रिज्या क्या होगा, आर होगा। मतलब कुछ इस टाइप से यहाँ पर केंद्र हो जाएगा और ये उसकी उसके चारों ओर ये वृत्त बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, आर रहेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमको एक क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो देखिए कैसे बनेगा। आपको पहले लेना है क्या, इसका डायग्राम। तो अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर केंद्र क्या है, जीरो जीरो। तो बना दीजिए इसका डायग्राम। कैसे बनेगा, केंद्र जीरो जीरो जे मिला, जीरो जीरो जे मिला, और त्रिज्या कितना है, ए। तो कुछ इस टाइप से आपको क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए। सब तरफ डिस्टेंस कितना है, ए। ओके, अब देखिए साथ में अब इसको कैसे बना सकते हैं। अगर हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो उतना तो ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। तो अगर हम ये निकाल लें, उसमें चार का गुना कर दें, तो ये चारों का निकल जाएगा। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, अब ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका वृत्त। अब देखिए इसके लिए आपको बनाना पड़ता है लिमिट। तो देखिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, किसका, क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, y इंटू डी एक्स। क्या होता है, y इंटू डी एक्स। यहाँ कुछ लिमिट रहेगा, मैं इसको m1 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ m2। m1 m2 कैसे फाइंड करना है देखेंगे।
लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई डी एक्स। तो देखिए हम इसमें बात करें तो हम किसका समाकलन कर रहे हैं भाई, वाई का। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो लिमिट भी किसका आएगा, एक्स का आएगा। तो एक्स का लिमिट आएगा कैसे, ये देखिए, ध्यान से देखना है ना। तो आप जब देखोगे इसको, तो ये जो रीजन बना हुआ ये वाला, इसमें x का सबसे निम्नतम मान कौन होगा, ये वाला पॉइंट। सबसे अधिक मान कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। तो बताओ x का सबसे निम्नतम मान क्या है, 0। सबसे अधिकतम मान क्या है, a है। तो a लिख दो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, और ये y dx। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा y का मान, देख लीजिए। आपको ये दिया गया है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, सॉरी वाई इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम पॉजिटिव साइड में हैं, ये प्लस प्लस है, तो इसमें वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम इसमें प्लस वाला को लेंगे, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई के जगह हम क्या रख देंगे, 0 to a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको इसका फार्मूला पता होगा, 12वीं में आप फार्मूला पढ़े हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं। इसका होता है 1/2, 1/2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए। एक बार आप क्या रखोगे, एक्स के जगह में ए, और एक बार क्या रखोगे, 0। तो रखने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 2a² इंटू पाई बाई 2। से 2 कैंसल, तो ए स्क्वायर और ये पाई। आपको समझ में आया होगा। ये किसका एरिया आया है भाई, आपका, सॉरी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो एरिया आएगा मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका एरिया आएगा पाई स्क्वायर ए बाई 4। किसने कितने का, इसका। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का। तो 4 से 4 कैंसिल, तो पाई स्क्वायर ए। और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर कितना है भाई, सॉरी पाई ए स्क्वायर रहेगा, पाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर ही बन रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर ही बन रहा है, क्योंकि आर का मान यहाँ कितना है, ए है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले जस्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो